सुनि प्रभु बचन मधुर प्रिय रामा, कारी विचार मुनि धीर सिया रामा। परम कृपालु लोक हित रामा, कस न कहो रघुवीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रभु के मधुर और प्रिय वचन सुनकर धीर मुनि विचार कर बोले, हे महाराज, आप परम कृपालु और लोक हितकारी हैं, ऐसे क्यों न कहेंगे। कहे मुनि तब महिमा रघुराया, मैं जाने कछु तुम हरि दाया। बचन कहो प्राकृत की नाई, या में नहीं कछु घटे गोसाई। नारद जी बोले, हे रघुनाथ जी, आपकी ही दया से आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्य की तरह वचन कहे हैं, हे नाथ, इससे कुछ घटा नहीं है। प्रभु यह तुम ही सदा बनियाई, निज लघुता जन केरी बढ़ाई। सहज स्वभाव प्रणत अनुरागी, नर तनु धरे उदास हित लागी। हे प्रभु, यह आपको सदैव ही शोभा देता है कि आप अपनी लघुता और सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी और सेवकों के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले हैं। माया गुण गो ज्ञान अतीता, अजित नाम सो दासन जीता। जहि प्रभु सम अतिशय को नाही, व्यापक अजस मान सब माही। आप माया गुण इंद्रिय और ज्ञान से परे हैं और आपका अजित नाम ही दासों ने जीत लिया है। जिस स्वामी के समान महान कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा और सब में समान है। उदर चराचर मेली जो शोभा, अस तन पान लागी सोई रोबा। नाम रूप बपु वर्ण न भेदा, अविगत अकल नेति कह वेदा। जो चराचर को हृदय में रखकर सो जाता है, वही दूध पीने को रोता है। यह आप ही हैं। आपके नाम रूपी शरीर वर्ण भेद को कोई नहीं जानता। आप गति और कला रहित हैं। वेद आपको नेति कहते हैं। निर्मम मुक्त निरामय जोई, दशरथ सुत कहि गए सोई। जप तप योग यज्ञ प्रतिदाना, विमल विराग ज्ञान विज्ञाना। जो ममता रहित मुक्त और कल्याण युक्त है, वे ही दशरथ सुत के नाम से गाए जाते हैं। जप तप योग यज्ञ व्रत दान उज्ज्वल वैराग्य और ज्ञान विज्ञान करहि यत्न मुनि पावहि कोई। देखा प्रगट भक्त बस सोई। हठ वस असठ बहु साधन करहि, भक्तिहीन भव सिंधु न तरहि। यत्न करके जिसे कोई मुनि ही पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार सागर नहीं तर सकते हैं। जानि सकहुँ ते जानहु रामा, निगुण सगुण स्वरूप सिया रामा। मम ही ये दोहा है, यहाँ पे रामा लगाना है। जानिक सकहुँ ते जानहु रामा, निगुण सगुण स्वरूप सिया रामा। सिया रामा यहाँ पे। मम ही पंकज मृग ही रामा, कोमा लगा है, रामा लगाना है। बसहु राम नर रूप सिया रामा। फिर हमें कड़ी पढ़ना है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना।
जो आपके निर्गुण और सगुण स्वरूप को जानने में सामर्थ हो सो जाने पर हे रामचंद्र जी, आपका यह नर रूप मेरे हृदय रूपी को कमल में भौरे के समान बसे हैं। ब्रह्म भवन में रहियो कृपाला, गावत तब गुण दीन दीन दयाला। असी इच्छा उपजी मन माही, बाहु दिन गए लख पद नाही। हे दयालु, मैं ब्रह्मलोक में आपके गुण गाते हुए रह रहा हूँ था। उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई कि बहुत दिन से आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना, सगुन रूप मोरे मन माना। अभत चलत बिरचहि मोहि जाना, की नहीं विनय लागी मम काना। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन में तो सरगुण रूप ही आता है। जब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी को आते हुए जाना, तो मुझसे धीरे से यह विनती आपके प्रति कही है। प्रभु जानत सब अंतर्यामी, भक्ति बछल बिनती यह स्वामी। जहि हित लीन मनुज अवतारा, जहि हित लीन मनुज। प्रभु जानत सब अंतर्यामी, भक्ति बछल बिनती यह स्वामी। जहि हित लीन मनुज अवतारा, नाथ तहि अब करिय सवारा। प्रभु अंतर्यामी है, किसने कहा है? ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है। जब वो श्री राम से अयोध्या मिलने आए हैं, तब वो कह रहे हैं भगवान श्री राम से कि मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि प्रभु अंतर्यामी है और सब जानते हैं। हे भक्त वत्सल स्वामी, यह विनती है कि जिस कारण आपने मनुष्य अवतार लिया है, उसका अब विचार करिए। मतलब आपको क्या करना है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है, आप उसके लिए विचार करिए। नारद जी बोल रहे हैं श्री राम से। सुनते बचन रघुपति मुस्काने, मुनि अजहु बिरचहि भय माने। कहु तात ब्रह्म ही समुझाई, कछु दिन गए देखी हो आई। यह वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे और बोले, हे मुनि, क्या ब्रह्मा जी अभी भी भय मानते हैं? हे तात, ब्रह्मा जी से यह समझा कर कहना कि कुछ दिन बाद मैं आपको देखूंगा। बार बार चरणन सिर नाई, ब्रह्मानंद न हृदय समाई। राम रूप उर धरि मुनि नारद, चले करत गुणगान विसारद। नारद जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ब्रह्मानंद समाता न था। चतुर मुनि नारद जी श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर गुणगान करते हुए चले। तब रघुपति सीत ही समुझाई, पूर्व कथा सब हेतु सुनाई। सुरहित लागी सो करे उपाई, चलिए बन बहिहारी ठकुराई। तब रघुनाथ जी ने सीता जी से समझाकर पूर्व कथा का वह कारण, रावण को मारने हेतु अवतार लेने का वृत्तांत कहा। तब श्री जानकी जी ने कहा, देवताओं का हित हो वह उपाय करिए और राज्य छोड़कर वन को चलिए। ये प्रभु श्री राम और सीता माता जानती थी कि उन्हें जिस कारण से उन्होंने जन्म लिया है, वह उन्हें कार्य करना है। इसलिए नारद जी उनसे मिलने आते हैं। तब रघुनाथ सीता जी से बताते हैं। रघुनाथ श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हुए क्या कहते हैं?
श्री रघुनाथ जी सीता जी से समझाकर पूर्व कथा का कारण बताते हैं। रावण को मारने के हेतु अवतार लिया है। किसके लिए अवतार लिया है? राम ने रावण को मारने हेतु अवतार लेने का वृत्तांत कहा। तब सीता जी ने जानकी जी ने कहा, देवताओं के हित के लिए जो वह उपाय करना है उससे करिए और राज्य छोड़कर वन को चलिए। कल टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, कल 10 बजे। जग संभव सुस्थिति प्रलय रामा, जाके भ्रकुटी विलास सिया रामा। सो प्रभु यत्न विचारत रामा, कहे विधि निशिचर नास सिया रामा। जिनके भुएं के फेरने मात्र से जगत की स्थिति, पालन और प्रलय हो जाती है, वे प्रभु यह उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार हो। जिनके भुएं के फेरने मात्र से जगत की स्थिति, पालन और प्रलय हो जाती है, वे प्रभु यह उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का नाश किस प्रकार हो। इति क्षेपक सीताराम श्री राम सीताराम कहिए, जय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ते विधि रहिए। फिर दोहा आ गया है यहाँ पर। सबके उर अभिलाषु अस रामा, कहे मनाई महेशु सिया रामा। आप अछत जुब राजपद रामा, राम ही देव नरेशु सिया रामा। सब लोग मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सब लोगों के मन में यही लालसा थी और महादेव जी को मना कर यही कह रहे थे कि राजा अपने सामने ही राम जी को युवराज पद दे दें। सब लोगों के मन में यही लालसा थी और महादेव जी को मना कर यही कह रहे थे कि राजा अपने सामने ही राम जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। एक समय सब सभासदों सहित राज्यसभा में महाराज दशरथ जी विराजमान थे। दशरथ जी सब सुकर्मों की मूर्ति महाराज रामचंद्र जी के सुयश को सुनकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माहे, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण भी उनके रुख को देखकर प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों कालों में महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई नहीं हुआ। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तातु। राय सुभाहु मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सब सम दीन्हा। जिनके पुत्र मंगल
के मूल श्री रामचंद्र जी हैं। उनके लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है महाराज। हे ने सहज स्वभाव से दर्पण हाथ में लिया और मुख देखकर मुकुट को ठीक किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनुअस उपदेसा। नृप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। और देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को रास तिलक करके अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं बनाते। दोहा। यह विचार उरयानि नृप राजा रामा, यह विचार उरयानि नृप रामा। सुदनु सुअवसरु पाइ सिया रामा, प्रेम पुलकित तनु मुदित मन रामा। गुरहि सुनायहु जाय सिया रामा, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जास जस आप बखाना। यह विचार मन में लाकर शुभ समय पाकर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन से प्रेम से पुलकित शरीर हो गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआ लो सुनिए मुनि नायक, कहे भुला लेहु सुनिए मुनि नायक। भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमरे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिनाथ सुनिए, अब रामचंद्र जी सब विधि से सब योग हैं। मंत्री और सब अयोध्यावासी हमारे शत्रु मित्र अथवा उदासीन। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरिल सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरी नाई। सब ही को रामचंद्र जी प्रिय हैं, जैसे मुझे हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सभी ब्राह्मण सुकुटुंब आप ही के समान स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुवायु न दूजे, सबु पायु रज पावन पूजे। जो गुरु की चरण रज को सिर चढ़ाते हैं, जो गुरु की चरण रज को सिर नवाते हैं, वे मानो सब संपदाओं को बस में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने नहीं किया है, क्योंकि प्रभु के चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश राजा यशु देहु। अब एक कामना मेरे मन में और रह गई है, सो है नाथ, वह आपकी ही कृपा से पूर्ण होंगे। मुनि को इस सहज स्नेह से प्रसन्न हो देखकर राजा ने कहा, आज्ञा दीजिए तो कहूँ। राजन अराउर नाम जसु रामा, सब अभिमत दाता सिया रामा। फल अनुगामी महिप मनि रामा, मन अभिलाषु तुम्हार सिया रामा। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है। हे राज शिरोमणि, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे पीछे चारों फल
चलते हैं सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊ राउ रहे मृदु वाणी। नाथ राम करियहि जो राजू, कही कृपा करि करे समाजू। राजा अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले, हे नाथ राम जी को युवराज कीजिए। राजा अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले। राजा दशरथ जी अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न जानकर मधुर वचन बोले, हे नाथ रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो राज तिलक की तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होय उछाहु, लहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबइ निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी श्री राजा दशरथ जी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी से, मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए और सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पा जाएं। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब मनोरथ पूरे किए हैं, केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है। दशरथ जी वशिष्ठ जी से, गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, मुनि न सोच तनु रहेहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर कुछ चिंता नहीं रह जाएगी, शरीर रहे या छूट जाए, जिससे पीछे पछताना ना रहे। दशरथ जी के आनंद और मंगल के मूल वचन मुनि को बहुत भले लगे। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरणी न जाहि। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अब यहाँ पर मैं विश्राम ले रही हूँ। सीधे हाथ तरफ हमें विश्राम, यानी हमें जब बंद करना होता है तो हमें सीधे हाथ तरफ करना चाहिए। कभी भी हमें रामायण को हमने जितना भी पाठ किया है उसे हम बंद करते टाइम सीधे हाथ तरफ हमें बंद करना चाहिए। जैसे कि मैं अपने राइट हैंड तरफ इसे समाप्त कर रही हूँ। इसके बाद पहले मैं विसर्जन पढ़ूँगी, फिर रामायण को बंद करूँगी। अब मैं पहले जो भगवान विराजमान हुए हैं, जहाँ रामायण होती है वहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं, जिसके कारण हमें रामायण जब हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम, उनका पूरा परिवार हनुमान जी के साथ विराजमान हो जाता है। सो जब वो विराजमान है तो उन्हें अपने घर को जाने के लिए हमें विसर्जन पढ़ना चाहिए। तो मैं विसर्जन पढ़ रही हूँ, जो भगवान अपने अपने स्थान पे चले जाएं। पवन सुत विनती मोरी, लागी रहे राम चरण डोरी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय। जय काकुसुंड की जय, गुरु मा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। वेनिसी पावन परम देनिसी फल चार, स्वर्ग निशेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहूँ दंडवत प्रभु से, तुम्हें करहूँ कर जोरी। बार बार रघुनाय कही, सुरति करहूँ मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आई मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करहूँ करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए गए प्रभु। प्रणत पाल रघुनायक कर सिंधु खरारी, गए शरण
प्रभु राखिए तब अपराध बिसारे। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन जानकी सदा करहु कल्याण। रामायण बैकुंठ गई गए निज 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 धाम। रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास की जय। बोलो जय सिया राम।